मुझे लगता है हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत आपका। आपसे समझना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि साहब आस्था पर हमला स्वीकार्य नहीं है। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जिस तरीके की बातें कही गई, और न सिर्फ संभल बल्कि मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य पे भी देखना चाहिए कि वो होली और जुमे की नमाज, वो तमाम जो विवाद चले आ रहे थे उस पर क्या आपको लगता है कि विराम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगा दिया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया, हमारा भाव सबको साथ लेकर चलना है। धर्मेंद्र जी। रोमाना जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह भी कहा गया था कि अनुज चौधरी पहलवान हैं और इस तरह से बयान इसीलिए दे रहे हैं। तो अगर कोई संविधान की धज्जियां उड़ाए, कोई कानून का पालन ना करे, कोई अपने वर्दी का मान ना रखे तो उसे पहलवान बताते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सह पर ही बयान दिए जा रहे हैं ताकि समाज का सामाजिक सौहार्द बिगड़े और भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक फायदा मिले। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रही है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है, आर्थिक स्थिति सुधर रही है, योगी आदित्यनाथ को ठग से ओमयू साइन करने की जरूरत पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ को सदन के अंदर कुंभ में एक हिस्ट्री सीटर का बखान करना पड़ रहा है सदन की पटल पे। तो आप उनकी परिस्थितियों से वाकिफ हैं, आप उनकी स्थितियां समझ सकती हैं कि योगी आदित्यनाथ किस दुविधा में है। अगर वो सनातनियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो 869 सनातनी और हिंदू आज भी कुंभ के अंदर लापता है। योगी आदित्यनाथ जी भी सो रहे हैं, ना कोई जानकारी है सरकार के पास, ना कुंभ प्रशासन के पास किसी के पास जानकारी है, ना राकेश त्रिपाठी जी को जानकारी बता सकते हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति ये हो गई है कि जो सनातनी थे उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रहे, उनके विश्वास को खो दिया। उसके बाद प्रदेश की जो कानून व्यवस्था का ढोल पीटते थे, पत्रकार की सरेआम सीतापुर में हत्या हो जाती है, ये पत्रकार सुरक्षित भी नहीं है। उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी में व्यापारी के बेटे की सरेआम हत्या हो जाती है। ये तो हत्या प्रदेश बना चुके हैं। अब किस मुंह से योगी जी बोले? तो इनको चीजों को राकेश त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। राकेश त्रिपाठी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। राकेश जी, आपने सुना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की तरफ से यहाँ पर जो आरोप लगाया गया है। मेरा सवाल ये है सर, फिर तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए यहाँ सनातन और हिंदू धर्म को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है क्या? देखिए, कुंभ संपन्न हो चुका है, लेकिन कुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कुंभ के शुरू होने से पहले से ही जिस तरह से कुंभ बुलेटिन के नाम पर नकारात्मकता फैलाने का काम अखिलेश यादव जी ने जारी किया था, वो उनके प्रवक्ताओं के द्वारा अब भी बदस्तूर जारी है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखी है कुंभ की आभा, कुंभ की चमक, कुंभ की दमक, कि कैसे इतने बड़ा जनसमूह, कैसे जनसमुद्र आकर के एक जगह ठहर सकता है और कैसे ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल विधिवत तरीके से चलती रही है। नेशनल टेलीविजन पर ही लापता लोगों को लेकर यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है धर्मेंद्र यादव की तरफ से। 38,000 लोग ऐसे हैं लापता हो गए लोग। उन्होंने कुछ 800 कुछ एक आंकड़ा दिया। क्या है ना, ये चुनिंदा तरीके से आंकड़ों को निकालते हैं। 38,000 लोग ऐसे हैं जो कुंभ में खोया पाया केंद्रों के द्वारा लोगों को मिलवाए गए हैं। अब उस आंकड़े को ये खा जाने का काम करेंगे, उस आंकड़े पर चर्चा करने का काम नहीं करेंगे। याद करिए ना, सिनेमा में हमने तो हमेशा से देखा है कि कुंभ में बिछड़े हुए भाई आकर के अब मिले हैं। कुंभ में बिछड़ने की तो एक रवायत लगातार बनाते रहे हैं पहले से। जाहिर सी बात है कि कहीं पर भी किसी भी शहर में रोज कुछ लोग गुमशुदा होते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग खो जाते हैं। जहां कुंभ नहीं चल रहा है, क्या वहां गुमशुदगी नहीं होती है? क्या वहां लोग गुमशुदा की तलाश में अपने लोगों को, परिजनों को तलाशते नहीं है? तो धर्मेंद्र यादव जी, दिक्कत कहां पर है? क्या समाजवादी पार्टी को दिक्कत यह है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान एक महंत के हाथ में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान एक भगवाधारी के हाथ में है, इसीलिए अगर मुख्यमंत्री को घेरना है तो फिर हिंदू धर्म से लेकर भगवा पर हमला बोलना है? ये मजबूरी है क्या समाजवादी पार्टी की? रोमाना जी, ये जगजाहिर आंकड़ा है। कुंभ के अंदर 869 लोग आज भी लापता हैं। राकेश त्रिपाठी तो वकील हैं, इनको और जानकारी होगी, इसको जाके दोबारा पता कर लें। और जिनके परिजन लापता हैं, अगर वो ये डिबेट आपके सुनते होंगे तो मुझे लगता है कि आपको क्या क्या कहते होंगे, क्या क्या सोचते होंगे, आज इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कानून व्यवस्था का ढोल पीट रही है योगी सरकार। एक बार बलिया में जब सुभाषपा के नेता को पुलिस ने पीटा तो उनके जो सहयोगी हैं, कैबिनेट मंत्री के, जिनके कैबिनेट मंत्री हैं, सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे आके कहते हैं कि हम दरोगा की आंख निकाल लेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं कि जो दरोगा की आंख निकालेंगे हम तो कलेजा निकाल लेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कौन सा कानून? कुछ दिक्कत आ गई है। धर्मेंद्र जी का जो आउटपुट था वो नहीं मिल पा रहा है, हमें कनेक्शन की कुछ दिक्कत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।